मंच पर आ जाएं और ज्वाइन करें इस कार्यक्रम को हमारे। ताकि आपको बता दें, मन की उड़ान संस्था एक बेहतर कार्यों के साथ आज एक आयोजन डबल ट्री बाय हिल्टन में आपने किया है और डबल ट्री बाय हिल्टन में 25 हस्तियों को आपने सम्मानित किया है जो समाज सेवा के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में आप समाज में अग्रणी रहे। मेरे साथ में जितेंद्र चौहान साहब हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मंच शेयर किया मन की उड़ान के इस बेहतर कार्य की। सबसे बड़ी बात है, जो फाउंडेशन का नाम है ना, मन की उड़ान, मुझे लगता है हर व्यक्ति को उड़ने का अधिकार है और जब आपको मौका मिले और किसी के उड़ने में अगर कुछ सहारा दे सकते हो तो ज़रूर दो। ज़िंदगी में पता नहीं कौन व्यक्ति आपके थोड़े से सहारे से आगे बढ़ जाए और आज जो 25 लोगों को गोल्डन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कई बार जीवन में उसका एक कला हो, शिक्षा हो, समाज हो, जिसके क्षेत्र में ही सम्मानित किया गया है, फैशन डिजाइनिंग, वो सम्मान हो सकता है आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो। आज डबल ट्री हिल्टन में किसी ने अवार्ड लिया है, हो सकता है कल दिल्ली के बड़े प्लेटफॉर्म पे अवार्ड ले, हो सकता है कल वो जाने के बाद दुनिया के बड़े और प्लेटफॉर्म पे अवार्ड ले। ज़िंदगी में आपको करने का एक मौका मिलना चाहिए और एक बार आपको जब सम्मान मिलता है तो निश्चित तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है उस सम्मान को लेने के बाद कि हमें समाज ने रिकॉग्नाइज़ किया है, तो हमें सम्मानित किया है, तो हम आगे और बढ़ेंगे। आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं चंचल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनके फाउंडेशन को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भविष्य में जिस तरह से समाज के क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी मेरा डिस्कशन हो रहा था, कह रही थी भैया मैं बहुत जल्दी स्वास्थ्य कैंप लगाने जा रही हूँ, बहुत ज़रूरत है। आज देख रहे हैं जिस तरह से दुनिया में अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज की चिंता नहीं करेगा तो अकेले सरकार से कभी ये समाज नहीं बदल सकता। हमारा देश तभी बदल सकता है जब हर व्यक्ति समाज के ये जिम्मेदारी समझे। ये देश हमारा है, इस देश का हर नागरिक हमारा परिवार का सदस्य है और हम पूरी दुनिया को नहीं बदल पाए पर एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने का काम करेंगे तो हम सोचेंगे कि आपने कुछ इस समाज के लिए दिया। बहुत यहाँ से विधि एवं न्याय राज्य मंत्री भी मौजूद रहे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं नेशन, पार्टी और इंडिविजुअल 3 कैटेगरी में लाके देश के प्रति जो आस्था है वो होनी चाहिए, इस तरह का मैसेज दिया है उन्होंने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे नहीं, 100% उन्होंने बहुत अच्छा कहा है और नेशन फर्स्ट। और वो सिर्फ आप अब देख रहे हैं, मुझे लग रहा है पिछले 40 दिन से अगर टीवी पे कुछ खोलते हैं तो अफगानिस्तान और तालिबान। तो अगर जिस देश में संस्कार और संस्कृति नष्ट हो जाते हैं उस देश का हाल यही होता है। हमारा देश सिर्फ इसलिए मजबूत है कि हमारी संस्कृति और जो हमारे संस्कार हैं बहुत मजबूत है। जब आप मजबूत संस्कार और संस्कृति के साथ रहते हैं तो देश के लिए सबसे पहले जीना होता है और जो देश के लिए समर्पित रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सुरक्षित हैं। जब देश ही सुरक्षित, आज तालिबान के लोगों को महसूस हुआ है, आज अफगानिस्तान के लोग महसूस कर रहे हैं ना कि आज अगर उन्होंने देश को पहले माना होता, इंडिविजुअल से पहले देश को माना होता, तो मुझे नहीं लगता आज वो क्राइसिस वो झेल रहे हैं, नहीं झेलेंगे। हमारे देश में कितने आक्रांत आए, कितने अटैक्स हुए, 10वीं शताब्दी से आज तक हमने झेला है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई देश हमारा कोई भी आक्रांता हमारी संस्कृति को नष्ट कर पाए। तो इतनी मजबूत संस्कृति का देश है, तो वो सिर्फ हम लोगों की वजह से, हम आप जैसे हमारे जैसे 125 करोड़ लोगों की वजह से, तो सबकी जिम्मेदारी है। तो इंडिविजुअल्स की जब जिम्मेदारी होती है तो फिर देश महान बनता है। देश को महान बनना भी चाहिए, संस्कारों की ही देन है, देश महान बनता है। बबीता सिंह चौहान मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? नहीं, आज के कार्यक्रम के अनुसार सब बोल ही चुके हैं, बट मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूँगी चंचल वार्ष्णेय जी को, जो मन की उड़ान अपनी संस्था के तहत जो इतना अच्छा एक प्रोग्राम कर रही हैं। और जैसा आज मैंने देखा कि देश विदेश की हस्तियां यहाँ आज 25 अवार्ड उन्होंने दिए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और आगरा जैसे शहर में जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के आयोजन होते हैं, उसमें भी जो कैटेगरी थी वो ये थी कि जो अपना सेल्फ मेड हैं, चाहे उसमें वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे जो भी हैं, तो निश्चित रूप से जब इस तरह के अवार्ड फंक्शन होते हैं, जब इस तरह का सम्मान किसी को मिलता है तो कहीं ना कहीं एक वो मोटिवेशन का काम करते हैं समाज में और लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। तो निश्चित रूप से कि जिनको अवार्ड मिलता है उनकी जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाती है, बन जाती है और भी, कि क्योंकि वो फिर एक पब्लिक की नज़र में होते हैं, एक पब्लिक फिगर बन के रह जाते हैं। तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो उन्हें सम्मान मिला है उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए उन्हें उसी तरह के काम करने होते हैं। लेकिन उनसे बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं, बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। वो कहते हैं कि ऐसा होता है कि जिसको अगर खुद मेहनत करके कोई व्यक्ति आगे बढ़ाए तो ऐसा नहीं है, उसे भी लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो इसलिए मैं ये
यही कहना चाहूँगी और चंचल जैसे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी कि इस तरह के जब आयोजन होते रहते हैं तो समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम करते हैं। इसी शुभकामनाएं मिलनी भी चाहिए, क्योंकि समाज के क्षेत्र में जब आप बेहतर कार्य करते हैं, समाज के लिए अग्रणी रहते हैं, तो आप सम्मान के हकदार भी बनते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि मन की उड़ान बेहतर कार्य करते हुए सकारात्मक सोच के साथ कहीं ना कहीं देश के लिए, शहर के लिए इसी तरह से सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते रहें। कैमरे पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।